खतियानी चूँकि हर एक जगहों पर बहुत संख्यक हैं सर, इसलिए पहले बॉल में 6 मारेगी, दूसरे में 6, तीसरे में 6, ये जितने भी ओवर खेले जाएंगे आने वाले दिनों में सर जो 24 के चुनाव होंगे उसमें भी सर ये दमखम के साथ उतरेगी और सिर्फ छक्का ही नजर आएगा आपको। सर जो भी खतियान के विरोध में बात करेगा वो खतियान विरोधी है, खतियानधारी रहने से क्या होगा। अब बंधु जी हमेशा खतियान की बात करते थे 2002, 2003, 2001, 2000 में, लेकिन जैसे ही ये विधायक बन गए, विधायक का तमगा जैसे लग गया, टैग मिल गया विधायक और मंत्री का, ये व्यक्ति भुला गए कि हम खतियानी की आवाज़ को बुलंद कर रहे थे। खतियानी झारखंडी पार्टी के उम्मीदवार नीरज ओरांव इस वक्त हमारे साथ हैं। मांडर का उपचुनाव बेहद ही दिलचस्प हो चुका है और ढोल और नगाड़े के साथ आए हैं, नॉमिनेशन करके निकले हैं। नीरज ओरांव जी, लोग आपको वोट क्यों दें? इसलिए वोट दे कि हम जनता का आवाज़ बने। लेकिन वहाँ पे दो राष्ट्रीय दल कांग्रेस और बीजेपी की बोल रहे हैं आमने सामने लड़ाई है, तीसरा मोर्चा कोई बनाते नहीं दिख रहा, तो आप किन किन मुद्दों को लेकर जाएंगे? सबसे पहले तो मैं खतियान की मुद्दा पर आऊँगा। तो आपको लग रहा है वर्तमान सरकार नहीं करेगी? नहीं करेगी, हम करना पड़ेगा, उसको करना पड़ेगा। इससे पहले कभी आप मांडर के समस्या से, वहाँ के लोगों से मिले जुले रहे? एकदम लगातार मिलते रहे, लेकिन नेता के हैसियत से नहीं, हम मजबूर में नेता बने हैं, मजबूरी में नेता बने हैं। अगर पिछले विधायक जितने विधायक हैं वो साड़ी धोती और ये कैरम जर्सी बांटते रहे तो विकास और स्थानीय नीति कहाँ लागू होगा बताइए। तो आपका एकमात्र उद्देश्य है स्थानीय नीति, खतियान आधारित। पार्टी के यहाँ पे अध्यक्ष भी हैं अमित जी, ये पहला लिटमस टेस्ट होगा झारखंडी खतियानी पार्टी का कि तो ये क्या खतियानी झारखंडी पार्टी अपना इमेज बना पाएगी या पहले बॉल पे 6 लगा पाएगी, या फिर आपको लगता है कि नहीं इस बार पहला मैच है, हम लोग दमदार उपस्थिति सिर्फ दर्ज कर देंगे? सर ये खतियानी चूँकि हर एक जगहों पर बहुत संख्यक हैं सर, इसलिए पहले बॉल में 6 मारेगी, दूसरे में 6, तीसरे में 6, ये जितने भी ओवर खेले जाएंगे आने वाले दिनों में जो 24 के चुनाव होंगे उसमें भी सर ये दमखम के साथ उतरेगी और सिर्फ छक्का ही नजर आएगा आपको। लेकिन शिल्पी नेहा तिर्की जो हैं कांग्रेस के उम्मीदवार, वो कह रही हैं कि साजिश हुआ उनके पिताजी के साथ, इसलिए वो जनता की अदालत में न्याय मांगने आई हैं। बीजेपी ये कह रही है कि इस बार कांग्रेस को इसलिए आप हरा दीजिए ताकि सरकार अच्छा काम करने लगे, वो नींद में है, जग जाए। आपका क्या मुद्दा होगा? सर भ्रष्टाचार के बुनियाद पर कोई न्याय की भीख नहीं मांगता है। हमारे साथ में भी हुआ है, देखा है कैसे हमारी सदस्यता गई और एक बंधु जी की भी सदस्यता गई है, अंतर तो है सर। और कहीं ना कहीं हम जैसे लोग ऐसे जो भी हैं, आप अभी ब्यूरोक्रेट्स के मामले रोज़ के रोज़ आप देख रहे होंगे, अखबारों में आ रहे हैं, सुर्खियां बन रहे हैं, किस तरीके से ब्यूरोक्रेट्स ने कहीं ना कहीं राजनीतिक संरक्षण को प्राप्त करके हमारे झारखंड के लोगों को ठगने का काम किया, छलने का काम किया और जो हमारी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उससे वंचित करने का काम किया है। हमारे जो रोज़गार के नसीब, रोज़गार के अवसर जो हमें मुहैया करवाए जाने चाहिए थे, वो सिर्फ और सिर्फ अपने लिए उन लोगों ने खोल रखा है। और इन 21 सालों में सर हम लोग काफ़ी पिछड़ चुके हैं, अब पिछड़ना नहीं चाहती है यहाँ की जनता जो भी खतियानी है, और हर एक जगह पर खतियानी बहुत संख्यक में। हम आपको बता दें सर, मांडर में आउटसाइडर 1% भी नहीं है लोग। तो खतियानधारी की पहचान होती है। नीरज जैसे लोग आज आगे नहीं आए थे, हम जैसे लोग आज किसी भी पार्टी के लिए हम लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा नहीं ले रहे थे। हमारा एकमात्र मकसद था कि भाई हेमंत जी जिस दिन मुख्यमंत्री बनेंगे निश्चित तौर पर खतियानधारियों को उनकी आवाज़ मिलेगी, खतियानधारी हर एक जगहों पर दिखेंगे, खतियानधारियों को नौकरी दिए जाएंगे। तो ये सब दिखा नहीं सर, इसलिए आज खतियानी झारखंडी पार्टी बनाने की आवश्यकता पड़ी। और वो तो रिजर्व सीट है, वहाँ पे सारे उम्मीदवार खतियानधारी हैं, फिर आपका उम्मीदवार को लोग क्यों पसंद करेगा? सर जो भी खतियान के विरोध में बात करेगा वो खतियान विरोधी है, खतियानधारी रहने से क्या होगा। अब बंधु जी हमेशा खतियान की बात करते थे 2002, 2003, 2001, 2000 में, लेकिन जैसे ही ये विधायक बन गए, विधायक का तमगा जैसे लग गया, टैग मिल गया विधायक और मंत्री का, ये व्यक्ति भुला गए कि हम खतियानी की आवाज़ को बुलंद कर रहे थे,
हम खतियानी की आवाज़ बनना चाहते थे, हमारे यहाँ के लोगों को कैसे रोज़गार मुहैया हो, इन तमाम चीज़ों को वो भूल गए और बस सिर्फ और सिर्फ कैसे अपनी चिंता करें उसका उन्होंने। कांग्रेस तो आप पे बी टीम का आरोप लगा रही है कि बीजेपी का बी टीम है। अब कांग्रेस लगाती है सर बी टीम बना दे, सी टीम बना दे या जेड टीम। ये जो जेड तो आपने नहीं सुना होगा सर, हमेशा बी टीम तक जाते हैं, लेकिन जेड टीम भी बना देना तो हम लोग दिखाएंगे कि कैसे हम लोग जेड टीम है या फिर ए टीम है। ए फॉर अमित भी होता है सर, ठीक है, तो ए टीम है या फिर जेड टीम है, ये दिखेगा। शुक्रिया। तो देख लीजिए ये खतियानी झारखंडी पार्टी का हुजूम है। ये इनके उम्मीदवार नीरज ओरांव ने नामांकन कर दिया है, भीड़ लेकर आए हैं। वो कह रहे हैं कि सिर्फ खतियानधारी होना महत्वपूर्ण नहीं, खतियान के हित में बात जो करेगा वही मांडर पर राज करेगा। इसलिए इस बार इनके उम्मीदवार को वहाँ पे अपार समर्थन मिलेगा और वो जीत सुनिश्चित करेंगे। शुक्रिया। बायोम डॉक्टर बनने का है सपना मगर सही गाइडेंस की है कमी, तो आए बायोम। रांची में सिर्फ मेडिकल की तैयारी के लिए एक बेहतरीन संस्थान, नीट और एम्स की तैयारी के लिए सन 2001 से मेडिकल प्रिपरेशन के लिए सबका भरोसेमंद संस्थान बायोम, इनू एवं नगरा टोली, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in